जान नहीं रही, तब्दीली आ गई है। सियासी माहौल फिर गर्म होने लगा। तहरीक इंसाफ का 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद जाने का ऐलान। वजीर आजम के इस्तीफे तक धरना खत्म नहीं होगा। आपने सब ने 30 को आना है और इंशाअल्लाह हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कुछ चीजें या नवाज शरीफ इस्तीफा देगा और या नवाज शरीफ अपने आप को एहतसाब के लिए खड़ा करेगा। एहतजाज फैसला कुन होगा। शहरी तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं। इमरान खान ने अवाम को भी खबरदार कर दिया। इमरान खान की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को करप्शन किंग और खुर्शीद शाह को वजीर आजम का तनख्वाहदार करार दे दिया। मैं पीछे भी खड़ा हो गया खुर्शीद शाह के। पता है कि खुर्शीद शाह नवाज शरीफ के पेरोल के ऊपर है, क्योंकि वो तो खुद ही उनके वजीरों ने कह दिया कि खुर्शीद शाह ने कितने फायदे उठाए हुए नवाज शरीफ से। सब कुछ पता होते हुए कि खुर्शीद शाह के ऊपर खुद करप्शन के केसेस हैं, उसके बावजूद हमें लटकाया गया, TORs लंबे किए गए। कहते हैं पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी से जान छुड़ाने के लिए MQM की तरह -1 फॉर्मूला ले आए। तहरीक इंसाफ एक तरफ पटिशन दायर करती है तो दूसरी तरफ धरने देती है। इमरान खान बताएं कि इदारों ने कौन सा काम ठीक नहीं किया। पैनामा पेपर से ICIJ ने वजीर आजम नवाज शरीफ का नाम निकाल दिया था। नून लीग का जवाब। बुशरा हुकूमत छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इमरान खान और नून लीग परेशान है। बिलावल भुट्टो का ट्वीट। इमरान खान के बयान पर एतजाज एहसन अफसरदा। कहा तनकीद हो तो इमरान गुस्सा हम पर निकालते हैं। This is not the way. जी मुशाहिद साहब, मैं बिल्कुल कश्मीर पे बात मैं एंजॉय कर रहा हूँ। ये जो छलांगे मार रहे हैं मैं इनको एंजॉय कर रहा हूँ। प्लीज एड्रेस द चेयर। क्या जबरदस्त। एड्रेस द चेयर। कश्मीर की सूरत हाल पर होने वाला पार्लियामेंट का इजलास सियासत की नजर हो गया। हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां। हमने जनाबे वाला ये भी देखा कि एक शख्स सिखों की लिस्टें जाके दे के आया। उनके इंटेलिजेंस चीफ को सिखों की लिस्टें फराहम की गई और राजीव गांधी ने आके मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का शुक्रिया अदा किया। ये डॉक्यूमेंटेड बात। गाली गलोच ब्रिगेड के पास सिखों की लिस्टें या LPG कोटा के इल्जामात रह गए हैं। एतजाज एहसन की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मुबारक हो, आज झगड़ा हो गया। अच्छा, मुझे पता नहीं। उनकी आपस में नून लीग और वो किया पैंचा हो गया, उसको हाउस ही एडजर्न करना पड़ा। तो मैं तुम्हें कह रहा था असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन में गर्मा गर्मी पर कप्तान खुश। मुबारक हो, आज असेंबली में झगड़ा हो गया। इमरान खान का असद उमर से मुकालमा। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान का मजबूत मौक़िफ़ तस्लीम। अक़वाम मुत्तहिदा को मसला कश्मीर से तवज्जो नहीं हटानी चाहिए। नेटो मिलिट्री चीफ का मुज़ाकरात पर जोर। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मसला कश्मीर को खित्ते में अमन के लिए अहम करार दे दिया। कहा कि भारत इल्जाम तराशियां कर रहा है। Any aggression born out of deliberate intent or even a strategic miscalculation will not be allowed to go unpunished and will be met with the most befitting response. भारत कंट्रोल लाइन पर जालसाजी की साजिश कर रहा है, जिसका मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को मस्त करना है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन जारिहत मुसल्लत हुई तो भारत के नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ की वार्निंग। भारत के लिए सर्जिकल स्ट्राइक डरावना ख्वाब बन गया। सबूत मांगने पर मोदी सरकार परेशान। किसी सबूत की जरूरत नहीं। वजीर दिफा की जान छुड़ाने की कोशिश। कांग्रेस ने भी मोदी को भारतीय फौजियों के खून का सौदागर करार दे दिया।
मोदी सरकार प्रोडक्शन का नया ड्रामा पेश। हिंदवाड़ा में भारतीय कैंप पर हमले का दावा, 3 अफराद हलाक। मोदी सबूत दे, हलाक अफराद जंगजू थे। वजीर आला नई दिल्ली केजरीवाल का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, मोदी के खिलाफ नारे। पाकिस्तान को हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर तशवीश, पाकिस्तान में भारतीय मुदाखलत के सबूत तैयार कर लिए गए, आइंदा हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा को भेजे जाएंगे। सेक्रेटरी खारिजा की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। अजीजाबाद में मकान से बरामद असलहे के बारे में मजीद इंकशाफात। टैंक पानी के लिए नहीं, असलहा जखीरा करने के लिए ही बनाया गया था। वेंटिलेशन के लिए 2 पॉइंट्स भी बनाए गए। असलहा पाक फौज के हवाले। मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। पुलिस पार्टी के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। पुलिस तहकीकात के फरसूदा निजाम ने बेगुनाह शख्स की जिंदगी के 19 साल बर्बाद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का नाकाफी शवाहिद पर सजाए मौत के कैदी मजहर हुसैन को रिहा करने का हुक्म। 19 साल जाया होने का जिम्मेदार कौन है? जस्टिस आसिफ खोसा के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत मंसूख होने पर मुलजिम ने जहरीली गोलियां निगल ली। मुलजिम ताज मोहम्मद को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में गैरत के नाम पर कत्ल और जिना बिल जबर के वाकयात की रोकथाम के लिए बिलों की मंजूरी दे दी गई। गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले को मुआफी की सूरत में भी उम्र कैद होगी। जमात अहले सुन्नत के सरबराह और मारूफ आलिम दीन अल्लामा शाह तुराबुल हक कराची में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल एमए जिना रोड पर अदा की जाएगी। जनाब आपकी जात हो तो प्लेट ले जाओ। पाक फजाइया एकेडमी रसालपुर में पासिंग आउट परेड, कैडेट्स ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया। नुमाया कारकर्दगी करने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा गया। समंदरी तूफान मैथ्यू से हैटी में हलाकतें 102 हो गई। कल फ्लोरिडा के साहिल से टकराएगा। 27,000 फ्लाइट्स मंसूख, लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। के लिए मजीद वक्त दरकार, सिलेक्शन कमेटी को आगाह कर दिया।